डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 3 4 एंड -1, तो हमारे पास यहाँ पर क्रॉस में वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होकर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और हमारे पास यहाँ पर इस मैट्रिक्स का रिजल्ट बन रहा है -14। ओके, ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट लिया जाता है। बट इन एक्सरसाइज 3.3 अगर हम उसके अंदर क्योंकि ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी और उसका डिटर्मिनेंट लिया था, ये सिंपली हमने ले लिया इस मेथड को यूटिलाइज करते, बट ये मेथड जो है वो आगे चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज वहाँ पर मैट्रिक्स की डायमेंशन बड़ी हो जाती हैं। 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 इस तरह की मैट्रिक्स हमें देखने को मिलेंगी, जिसके ऊपर हम ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें, हमारे पास है 5 -2 4 -4 3 -1 -3 -2 1 एंड 2। ये हमारे पास आ चुकी है इसकी मैट्रिक्स। अच्छा, अगर हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो ये डेफिनेटली ये मेथड तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सो हम यहाँ पर एक्सपेंशन के मेथड को यूज़ करते हैं। एक्सपेंशन का मेथड किस तरह से शुरू होता है? हमारे पास जो एक्सपेंशन है उसमें हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को फिक्स कर लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से आगे चलते हैं। जिस तरह हम क्वेश्चन को प्रोसेस करेंगे, हम वहाँ पे उसको देखेंगे कि वो आगे किस तरह से प्रोसेस करेगा क्वेश्चन। बट हम यहाँ पर रो या कॉलम को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम इस कंसेप्ट को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करेंगे रो के साथ। कि हम पहले रो के ऑपरेशंस के ज़रिए हम रो को फिक्स करके हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे, और फिर हम इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करने के बाद फिर हम कॉलम की तरफ चलेंगे और कॉलम के कंसेप्ट को देखेंगे कि वो किस तरह से एक्सपेंड किया जा सकता है। बट फॉर नाउ यहाँ पर हम रो 1 को एक्सपेंड करते हैं। रो 1 एक्सपेंडिंग, रोमन हमने एक्सपेंडिंग करनी है। अच्छा, एक्सपेंशन इसकी करनी है। अच्छा, होता क्या है, होता इस तरह से है कि अगर हमारे पास हम यहाँ पे इसमें रो 1 को हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर रो 1 को फिक्स कर लिया। अच्छा, रो 1 के साथ साथ 1 बाय 1 हम एक एक कॉलम को भी फिक्स करते हैं। ठीक है, इन स्टेप 1। सो स्टेप 1 के अंदर हम रो 1 के साथ जो है वो C1 को फिक्स करते हैं। ठीक है, जब हम रो 1 के साथ C1 को फिक्स करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर इन दोनों के दरमियान में कॉमन आ रहा होगा, रो 1 और C1 के, हम उस नंबर को यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं 5। ठीक है, और बाकी जो अनहाइलाइटेड नंबर्स हैं इनकी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, -3 1 और 2। मैट्रिक्स भी डिटर्मिनेंट के साथ, जस्ट मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट अनहाइलाइटेड नंबर्स। उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, और इसको इरेज करके अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमारे पास स्टेप इसी का है, लेकिन स्टेप ये है कि हमने अब रो 1 के साथ सेकंड टाइम पे अगर हमने करना है, तो हमारे पास रो 1 के साथ C2 को हम फिक्स करेंगे, कॉलम 2 को हम फिक्स करेंगे। तो रो 2 के साथ अगर हम कॉलम 2 को फिक्स करते हैं, तो हमारे पास कौन सा नंबर इनमें कॉमन आता है? दैट इज -2। सो हम यहाँ पर इसकी -2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर अभी एक साइन आना है, मैं इसको यहाँ पर इसी तरह से रहने देता हूँ, आगे चलता हूँ। और हमारे पास जो नेक्स्ट आएगी मैट्रिक्स, जो अनहाइलाइटेड नंबर है, वो हमारे पास डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे 3 -2 -3 एंड 2। याद रहे कि जिस फॉर्मेट के अंदर ये लिखे हैं, लाइक ये आपके पास जो है 3 आ रहा है, उसके नीचे -2, और फिर इस 3 के साथ सामने -3, 3 के नीचे -2, -3 के नीचे 2, इसी फॉर्मेट के साथ हमारे पास अनहाइलाइटेड मैट्रिक्स बन जाएगी, जो एक सिंपल हमें देखने में भी नज़र आ रही है कि वो किस तरह से लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट नंबर। नाउ अब हमारे पास स्टेप नंबर 3 है। एक स्टेप के अंदर जो है वो सब स्टेप्स हैं। हमारे पास रो 1 को फिक्स करके हम इसके साथ कॉलम 3 को लेंगे। सो अगर हम रो 1 को फिक्स करके कॉलम 3 को अगर हम लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन नंबर आ रहा है वो -4 आ रहा है। तो यहाँ पर हम -4 ले लिया, और इसके साथ जो अनहाइलाइटेड नंबर है वो सारी की सारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी, -2 एंड 1। ओके, सो अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो ये नंबर जब हम इनको फिक्स कर रहे थे, तो हमारे पास एक नंबर जो है वो रो 1 का जो है हमने फिक्स किया हुआ था। बाकी सारे जो है वो 1 बाय 1 जो है हमारे पास लिखे जा रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो 5 है,
इसके साथ अब रो की एक्सपेंशन और कॉलम की एक्सपेंशन के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब हम रो की एक्सपेंशन करते हैं, और अभी मैं बताऊंगा अभी जस्ट ओनली रो के बारे में। जब हम रो की एक्सपेंशन करते हैं तो रो की एक्सपेंशन के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट कॉमन नंबर है दैट इज 5, उसके साथ हमारे पास प्लस साइन आता है। ठीक है। जो सेकंड नंबर है उसके साथ हमारे पास लाइक जो सेकंड नंबर है उसके साथ माइनस साइन आता है। जो थर्ड नंबर है उसके साथ अगेन प्लस साइन आता है। तो अगर हम यहाँ पर मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास जो पहला नंबर होगा उसमें प्लस का साइन, देन माइनस, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस, एंड देन फिर प्लस का साइन। इसकी एक्सपेंशन इस तरह से होती है। रो की एक्सपेंशन के बारे में बात करें, जब कॉलम कहेंगे तो हम कॉलम को अलग से डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे रो को एक्सपेंड किया था। रो के एक्सपेंशन के अंदर जो हमारे पास पहला लेटर था, पहला डिजिट था वो 5 था, उसका प्लस का साइन, सेकंड डिजिट -2 था, -2 के बाहर हमने नेगेटिव साइन को प्लॉट कर दिया, लिख दिया है। और उसके साथ हमारे पास जो थर्ड डिजिट था वो भी नेगेटिव था, तो उसके साथ हमने पॉजिटिव डिजिट को लिख दिया है। नाउ अब से इसकी एक्सपेंशन उसी तरह से हो जाएगी जिस तरह यहाँ पर हमने स्टार्ट में सिंपल 2+2 की मैट्रिक्स की थी। दो नंबर आपस में हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज -2, और इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हम बीच में नेगेटिव का साइन, यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, -6, और माइनस यहाँ पर और यहाँ पे अंदर भी हमारे पास -6 आ जाएगा। ओके, देन वी हैव -4 अगर हम क्या करते हैं तो 3 माइनस -2 +2 हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस माइनस ये +6 हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। 3 -2 जो है हमारे पास आ जाएगा +1, -6 एंड -6 becomes -12, and 3 and 2 becomes 1। ओके, सो ये मेरे पास आ जाएगा 5 -24 -4, और अगर हम इन दोनों को आपस में करते हैं तो 28 एंड 5 23, -23 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया है।